हेलो गाइस, मैं हूं आपका योगी और मैं सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस व्लॉग चैनल में जिसका नाम है योगी की दुनिया। सो गाइस, मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूं। लास्ट 2 व्लॉग मुझे आप सभी ने बहुत प्यार दिया। केदारनाथ का पूरा व्लॉग आपने देखा, उसके बाद जोशीमठ नरसिम्हा मंदिर का पूरा व्लॉग आपने देखा, तो अब सीधा चलते हैं बद्रीनाथ की ओर। बद्रीनाथ धाम हिंदुओं के चारों धाम में से एक है जो उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यह भगवान विष्णु के चौथे अवतार नर और नारायण की तपोभूमि मानी जाती है। बद्रीनाथ धाम को भगवान नारायण का वास भी कहते हैं। तो चलो जान लेते हैं बद्रीनाथ धाम का पूरा इतिहास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, मैं बद्रीनाथ पहुंचा था लगभग रात के 8 बजे। मैं और मेरा भाई बद्रीनाथ में रात के 9 बजे दर्शन के लिए जा रहे हैं। वाह। सो दोस्तों, प्लान कुछ ऐसा था कि सब मिलके हम लोग बद्रीनाथ का दर्शन मिलके करेंगे, बट हम लोग पहुंचे ही थे 8 बजे और बद्रीनाथ के दरवाजे 8 से लेकर 9 बजे तक के बीच में बंद हो जाते हैं। बट मैंने और मेरे इस दोस्त ने सोचा कि नहीं, एटलीस्ट थोड़ा तो कुछ देखने मिलेगा, तो हम लोग होटल से 1 किलोमीटर दूर चलते चलते गाइस, बहुत ही करीब हूँ, जस्ट पहुँच रहा हूँ। प्लान कुछ ऐसा था दोस्तों कि सुबह 4 बजे उठ के तप्त कुंड में स्नान करके बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे। पर मैं और मेरा दोस्त शिवाजी, हम दोनों को भी बद्रीनाथ मंदिर रात में कैसा दिखता है ये देखना ही था। इसलिए हम लोग रात के 9 बजे चलते चलते बद्रीनाथ के दरवाजे कैसे दिखते हैं ये देखने के लिए आगे निकल पड़े। और मैं बिल्कुल अभी बद्रीनाथ के दरवाजे के सामने था। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की मूर्ति को सबसे पहले देवताओं ने स्थापित किया था, फिर बौद्धों ने भगवान बुद्ध के रूप में उसकी पूजा की और बाद में शंकराचार्य ने इस अलकनंदा नदी से निकालकर स्थापित किया। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने इस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया। यहाँ का वातावरण और यहाँ की हवा इतनी फ्रेश थी दोस्तों कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप देख सकते हो, इतना कलरफुल मेरे सामने बद्रीनाथ का दरवाज़ा दिख रहा है। इसको देख के हम लोग इतने खुश हो गए, दोनों इतने खुश हो गए। हेलो गाइस, मैं हूँ आपका योगी। बद्रीनाथ का पहला मॉर्निंग हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहता हूँ मेरे रूम के सामने का। ये देखो, कल रात का बद्रीनाथ का दरवाज़ा तो तुमने देख ही लिया गाइस। तो अब अभी सीधा चल रहे हैं मंदिर के अंदर। पर जैसे ही मैं मेरे होटल के बाहर आता हूँ तो ये जो देखने मिल रहा है, वो हो, आप खुद देखिए। ऑलरेडी 3500 मीटर के ऊपर है हम, और यहाँ से ये पर्वत इतने ऊंचे दिख रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। आप देख सकते हो। रात में हम जब यहाँ पे आए थे ना दोस्तों, तो ना ही कुछ ऐसे कुछ देखने मिला और ना ही कुछ हमें मालूम था कि ये सब कुछ दिखेगा। बट जैसे सुबह होती है और जैसे मैं होटल का दरवाज़ा खोलता हूँ और ये सब चीज़ देखता हूँ, तो सच में यकीन मानिए, मेरे आँखों पे मुझे सच में भरोसा नहीं हो रहा था कि यहाँ से इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत इतने खूबसूरत दिखते हैं। और वो पर्वत के ऊपर जो बर्फ़ दिख रही है गाइस, मनमोहित दृश्य था ये, मनमोहित दृश्य। सो दोस्तों, हम सीधा आ चुके हैं तप्त कुंड में। ये वही तप्त कुंड है जहाँ पे शिव और पार्वती स्नान किया करते थे। तो चलो दोस्तों, मैं आपको इस बद्रीनाथ की कहानी सुनाता हूँ। एक बार अपने नारद मुनि विष्णु भगवान के पास जाकर कहते हैं कि प्रभु, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हो। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हो। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हो। तो प्रभु, आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए
कुछ न कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना पड़ेगा। इस आलोचना से बचने के लिए और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान विष्णु जी तप और साधना करने के लिए यही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आ गए। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह उनको यही लगी। फिर उन्हें वहीं पे एक घर दिखा। उस घर के अंदर चले गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव भगवान का निवास स्थान है और वह बहुत खतरनाक है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो न जाने क्या होगा। इसलिए विष्णु जी एक प्लान करते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। बच्चे को जोर जोर से रोते देख पार्वती के भीतर मातृत्व जाग उठा। मैंने स्नान कर लिया गाइस। दोस्त लोग स्नान कर रहे हैं। बहुत गर्म पानी है, बहुत। हो जाओ जाओ आता। ओम वासुदेवाय नमः। अभिषेक हे बाळ बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय नमः। चला चला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलो कहानी को कंटिन्यू करते हैं। बच्चे को जोर जोर से रोते देख पार्वती के भीतर मातृत्व जाग उठा और वो जाकर उस बच्चे को उठाना चाहती थी। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को छूना मत। पार्वती ने कहा, इतने क्रूर है आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हो शिव जी आप। शिव बोले, यह कोई अच्छा बच्चा नहीं है, यह खुद ही हमारे दरवाजे के बाहर कैसे आ गया। आसपास कोई भी नहीं है, बर्फ़ में माता पिता के पैरों के निशान भी नहीं है, यह बच्चा ही नहीं। पार्वती ने कहा, आप कुछ भी कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते देख नहीं सकती। और यह कहकर वे बच्चे को घर के अंदर ले गई। बच्चा पार्वती के गोद में आराम से सो रहा था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करें। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है। माँ पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप कर दिया और वही घर पर छोड़कर खुद शिव भगवान के साथ पासे ही के गर्म पानी के कुंड में स्नान करने चली गई। लौटकर आए तो देखा घर अंदर से बंद था। पार्वती हैरान थी, आखिर दरवाज़ा किसने बंद किया। शिव बोले, मैंने कहा था ना इस बच्चे को उठाना मत। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और जब उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया, बताओ आप क्या करें। शिव के पास दो विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें, और दूसरा वे वहाँ से चले जाएं और कोई और रास्ता ढूंढ ले। उन्होंने कहा, चलो हम ही कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तुम्हारा प्यारा बच्चा कोई और नहीं खुद विष्णु भगवान है और मैं इसे छू भी नहीं सकता। इतना कहकर भगवान शिव माँ पार्वती को लेके केदारनाथ पर्वत पर आके बस गए और तब से भगवान विष्णु बद्रीनाथ के रूप में यहाँ स्थापित हो गए और माता लक्ष्मी ने बेर के पेड़ का रूप धारण करके उनकी रक्षा की। इसलिए इस धाम का नाम बद्रीनाथ पड़ा। बद्रीनाथ का दर्शन करके बद्रीनाथ से ही 2 से 3 किलोमीटर के अंतर पर भारत का सबसे पहला गांव जिसका नाम है माना गांव। हम लोग यहाँ पे आए, आपको पता है अपने 5 पांडव यहीं से स्वर्ग के लिए निकल गए थे।
यहाँ पर गणेश गुफा और व्यास गुफा भी स्थित है, जहाँ गणेश जी ने महाभारत लिखी और वेद व्यास जी ने वेदों को विभाजित किया था। सरस्वती नदी का उगम माना गांव से ही होता है। माना गांव बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह गांव अलकनंदा नदी की सहायक सरस्वती नदी के तट पर बसा है। बस इस ब्लॉग में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गले बल